बढ़िया होंगे। हम लोग आ चुके हैं खुदाई स्थल। अब आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। अब हम टिकट लेने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए ये भैया टिकट निकाल रहे हैं, काट चुके हैं। अब देंगे हाथ में। ये म्यूजियम का मुख्य द्वार है। यहाँ पर मोबाइल ले जाने नहीं देता है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो कि मना कर देता है, नहीं तो अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये स्तूप है, बड़ा और छोटा स्तूप है। इस पर बैठकर वो लोग ध्यान करते थे, पढ़ाई करते थे। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतीचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध पंडित अतीश दीपांकर यहीं शिक्षण करते थे। यहाँ पर लगभग 160 विहार थे जिनमें अनेक विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। विद्यालय में 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी। नालंदा की भांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध संसार में सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस महाविद्यालय में अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों में दीपांकर, श्रीज्ञान आतिश प्रमुख थे। ये उदंतपुरी के विद्यालय के छात्र थे और विक्रमशिला के आचार्य 11वीं सदी में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर ये वहाँ पर गए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। मान्यता है कि बख्तियार खिलजी नामक मुसलमान आक्रमणकारी ने सन 1196 के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वानों की एक लंबी सूची है। तिब्बत के साथ इस शिक्षा केंद्र का प्रभाव प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए आने वाले तिब्बत के विद्वानों के लिए अलग से एक अतिथिशिला थी। विक्रमशिला से अनेक विद्वान तिब्बत गए थे। वहाँ उन्होंने कई ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। इन विद्वानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध दीपांकर श्रीज्ञान थे जो उपाध्याय अतीश के नाम से विख्यात हैं। विक्रमशिला का पुस्तकालय बहुत समृद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 12वीं शताब्दी में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6000 थी। विश्वविद्यालय के कुलपति 3 भिक्षुकों के एक मंडल की सहायता से प्रबंध तथा व्यवस्था करते थे। कुलपति के अधीन 4 विद्वान द्वारा पंडितों की एक प्रसिद्ध प्रवेश लेने हेतु आए विद्यार्थियों की परीक्षा लेती थी। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था अत्यधिक सुसंगठित थी। बंगाल के शासन शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थियों को उपाधि देते थे। सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान विद्वान आचार्य द्वारा किया जाता था। यहाँ देश से ही नहीं विदेशों से भी विद्याध्ययन करने के लिए छात्र आते थे। शिक्षा समाप्ति के बाद विद्यार्थी को उपाधि प्राप्त होती थी जो उसके विषय की दक्षता का प्रदान मानी जाती थी। पूर्व मध्य युग में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कोई शिक्षा केंद्र इतना महत्वपूर्ण नहीं था।
सुदूर प्रांतों के विद्यार्थी जहां विद्या अध्ययन करने के लिए जाएं, इसीलिए यहाँ छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ के अध्यापकों की संख्या लगभग 3000 थी, अतः विद्यार्थी का उनसे 3 गुना होना तो सर्वथा स्वाभाविक ही था। इस विश्वविद्यालय के अनेकानेक विद्वान ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जिनका बौद्धिक साहित्य में, इतिहास में नाम है। इन विद्वानों में कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: रचित, विरोचन, ज्ञानपाद, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मिश्र, रत्नवज और अभ्यंकर। दीपांकर नामक विद्वान ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। वह इस शिक्षा केंद्र के महान प्रतिभाशाली विद्वानों में से एक थे। कुछ विद्वानों का मत है कि इस विश्वविद्यालय की स्थिति वहाँ थी जहाँ वर्तमान समय में कहलगांव रेलवे स्टेशन स्थित है। मुस्लिम आक्रमण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की व्रजज्ञान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। 12वीं शती में यह विश्वविद्यालय एक विराट शिक्षा संस्थान के रूप में प्रसिद्ध था। इस समय यहाँ पर 3 संग्रही विद्यार्थी की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। संस्थान का एक प्रधान अध्यक्ष तथा 6 विद्वान की एक समिति मिलकर विद्यालय की परीक्षा, शिक्षा, अनुशासन आदि का प्रबंध करती थी। 1203 ईस्वी में मुसलमानों ने जब बिहार पर आक्रमण किया, तब नालंदा की भांति विक्रमशिला को भी उन्होंने परिपूर्ण रूप से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने 1202-1203 ईस्वी में विक्रमशिला महाविहार को नष्ट कर दिया था। यहाँ के विशाल पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया था। उस समय यहाँ पर 160 विहार थे जहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इस प्रकार यह महान विश्वविद्यालय, जो उस समय एशिया भर में विख्यात था, खंडर के रूप में परिणत हो गया। खुदाई कार्य। विक्रमशिला के बारे में सबसे पहले राहुल शास्त्रियान ने सुल्तानगंज के निकट होने का आदेश प्रकट किया था। मुख्य कारण था कि अंग्रेज के ज़माने में सुल्तानगंज के निकट एक गांव में बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। बावजूद उसके अंग्रेजों ने विक्रमशिला के बारे में पता लगाने का प्रयास नहीं किया। इसके चलते विक्रमशिला की खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा